हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं फुल मून पे प्रेडिक्शन। आगे है फुल मून जो 17 और 18 को नज़र आएगा। तो ये जो मून है ये शरद पूर्णिमा का मून है, यानी कि इस दिन पूर्णिमा है और इसका अपना ही एक अलग महत्व है। तो अर्ज़ किया है आप लोगों के लिए, ना जाने क्या कशिश है उनकी मदहोश आँखों में, ना जाने क्या कशिश है उनकी मदहोश आँखों में, नज़र अंदाज जितना करो नज़र उन्हीं पे पड़ती है। तो फुल मून ऐसा ही है कुछ, और ये जो है बहुत ही पावरफुल मून है और ये आप लोगों के लिए लाने वाला है एक तरह का बहुत ज़्यादा इसमें जो वाइब्रेशन है वो हाई है और ये आपको खोल देगा सफलता के दरवाजे। तो फुल मून के बारे में मैंने ये बातें कही। जो शरद पूर्णिमा इस समय पड़ रही है, एनर्जी बहुत ही हाई है। आप लोग जो चाहेंगे वही सब कुछ आपको मिलेगा। बस आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहला काम है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह उठ के भी कर सकते हैं जब फुल मून होता है। तो आपने सबसे पहले सुबह उठना है, स्नान वगैरह से स्नान कर लेना है। स्नान में आप लोग जो है, आप लोग थोड़ा सा दूध, आप लोग 5 घट बनाएं और उसमें दूध, घी, दही, मिश्री और इनसे सब चीज़ों से सफ़ेद फूल डालकर आप लोग इसमें स्नान करें। और इसके बाद आपका हो गया, आप थोड़ा-सा मेडिटेशन भी करें, सुबह भी करें, शाम भी करें। ओम मंत्र की मेडिटेशन बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको वो नहीं आती तो यूट्यूब पे पढ़िए, उसको देखें, उसको सुनें, तब भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। रामादासा मेडिटेशन भी एक अच्छी मेडिटेशन है, उसको भी आप कर सकते हैं। आप जो भी मैनिफेस्टेशन इस फुल मून पे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। आप भी से आज से ही आप लोग अपने आप को ग्राउंडेड महसूस करें और अपनी शक्ति को बढ़ा दें। और आप लोग कुछ फ़िल्मी सॉन्ग जैसे रोमांटिक सॉन्ग या क्लासिकल म्यूज़िक सुने जो आपको माइंड को रिलैक्स कर दे। आपकी एनर्जी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में कर लीजिए। आप जिस भी चीज़ पे ध्यान लगाना चाहते हैं उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोकस करना भी एक काम है। जैसी एनर्जी आप दोगे वैसी ही एनर्जी आपको वापस मिलेगी। आपने डेस्परेट नहीं रहना है, आपने किसी चीज़ को लेके उत्सुकता नहीं दिखानी है। आपने आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, ध्यान करें, ओम मंत्र का उच्चारण करें। इसमें ट्रांजिशन होगी। आप जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं, अपनी थॉट को आपने इम्परफेक्ट नहीं होने देना, उनको बिल्कुल अलाइन करके चलना है, ट्रस्ट करना है भगवान के साथ। और जो नेगेटिविटी है वो लेट गो करनी है, विश को ना भूलें। नेगेटिव एनर्जी को आपने भूल जाना है और पॉजिटिव एनर्जी को फॉर्म करना है और इस टेक्निक को ध्यान में रखना है। आपने पहला है कि आपने मेडिटेशन करनी है। आपने घर में जो धूनी जलानी है, वो आप चाहें तो आप कपूर की धुनी पूरे घर में दे लें ताकि वातावरण शुद्ध हो सके। जिस भी स्थान पर आपने धूनी जला के बैठना है वो स्थान शुद्ध होना चाहिए, चाहे वो आपके घर का मंदिर है या फिर वो आपका कोई रूम है जहाँ पर आप एक जगह आसन पे बैठें और आप लोग मेडिटेशन करें। और पहले धुनी ही सबसे पहले जलाएँ, उसके बाद मेडिटेशन करें, ओम मंत्र की या रामादासा मेडिटेशन करें। और आपने क्या करना है, आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करने के लिए अपने गोल को सेट, मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो आपने विशेज़ की एक लिस्ट बनानी है। तो उसमें क्या लिखना है, पहली विश आपने लिख देनी है। अम, आप कोई भी चीज़ के लिए विश कर सकते हैं। अम, हाँ, आप हेल्थ के लिए विश कर सकते हैं, लव के लिए विश लिख सकते हैं और आप लोग गुड जॉब के लिए विश लिख सकते हैं। तो कम से कम आपने 6 या कम से कम 6 विशेज़ या 11 विश लिस्ट आप बना लें, उनको लिख लें और उनको प्रेज़ेंट टेंस में लिखें कि मेरी ड्रीम जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से आपने लिखना है, मैं स्वस्थ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से आपने ये चीज़ें लिखनी है। आपने ये जो चीज़ें लिखनी है अंडर फुल मून की लाइट में लिखनी है। लाइट जो होती है फुल मून की, वो एक जो उसकी किरणें होती हैं वो डिवाइन किरणें होती है। भगवान के घर से सीधे ही आप लोगों तक वो पहुँचती हैं। तो उसमें बहुत ही पॉज़िटिविटी होती है। उसमें आप स्नान करें इस दिन। आप सूर्य की जैसे हम सूर्य की डुब, मैंने एक आपको पहले भी बताया था, शायद आप भूल गए होंगे। मैं हमेशा ही इस चीज़ को बोलती हूँ कि चंद्रमा की चाँदनी वियोग दूर करती है और सूर्य की रोशनी
रोग दूर करती है। तो सूर्य की रोशनी रोग दूर करती है, इसलिए आप 20 मिनट सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मैं सिर्फ सूरज के लिए बोल रही हूँ, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे 9 बजे सर्दियों में जब सूरज निकल जाए, तब उसके बाद ही 9 बजे, क्योंकि ठंड भी होती है, इतनी जल्दी ना आए, जब तक सूरज 9 बजे तक अच्छी शुरू की जो किरणें होती हैं सूरज की, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, उसमें विटामिन डी भरपूर होती है। उसको आप ज़रूर ग्रहण करें, वो बहुत ही शरीर के लिए अच्छी है। और आप लोग जो है ये क्या कहते हैं, चंद्रमा की चाँदनी, यस, इसकी लाइट में आप लोग घूमें बाहर और इसको अपने शरीर पर आने दें। और आप मेडिटेशन भी ऊपर कर सकते हैं छत पे, तो इसका भी आपको काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा। अब हम बता देते हैं विश लिस्ट, 11 चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है, या कम से कम 5 चीज़ें। फुल मून में बैठे तो बहुत अच्छा है। अब जब आप इनको कर लेंगे, आपने जैसे आप कोई ड्रीम कार लेना चाहते हैं, उसको लिखें कि मैंने अपनी ड्रीम कार ले ली है। सपोज़ आपकी ड्रीम कार है मर्सिडीज़, तो आप लिखें कि मेरी ड्रीम कार आ गई है, मैं उसमें, आपने विजुअलाइज़ करना है। विजुअलाइज़ का भी करने से वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो आपने देखना है कि आप उस कार में बैठे हैं, गुड म्यूज़िक लगा हुआ है और आप उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। जब आप विजुअलाइज़ेशन करें तो आँखें बंद कर लें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वाइब्रेशन में आपने रहना है। अगर आप सपोज़ कोई गैजेटी यानी कि मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लिखें कि आपको आपने पिंक कलर में जैसे आप लेना चाहते हैं एप्पल का फ़ोन ले लिया, या ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में कोई फ़ोन लेना चाहते हैं, कि आप एप्पल का फ़ोन लेना चाहते हैं, तो आप लिखिए कि मैंने एप्पल का फ़ोन मेरे पास है और मैं उससे कॉल करती हूँ, म्यूज़िक सुनती हूँ या सुनता हूँ। और आप उसकी एक्साइटमेंट फ़ील करें, और फीलिंग से ही ये सारी विशेज़ फुलफ़िल होती हैं। और आराम से आपने ये विशेज़ लिखनी है। आपने एग्ज़ॉस्ट नहीं करना, जितनी कम से जिसमें आप ना थकें उतनी ही विशेज़ आप लोगों ने लिखनी है। और लिखते रहना है। और विज़न, या अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एक विज़न बोर्ड बना दें, उसको उस पे लिख दें, और रोज़ उन्हें देखें और आपके सपने पूरे होंगे। तो ये जो कागज़ है आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है, या तो इसको आपने विज़न बोर्ड पे लगा देना है, या फिर इसको डायरी पे, कोई डायरी आपके पास हो तो उसमें रखना है। रोज़ आपने इसको देखना है और फ़ील करना है। जो अंदर से फ़ीलिंग होती है वही आपको ये 100% चीज़ें देगी। आपने हाई वाइब्रेशन में रहना है, तो ये चीज़ें फ़ील करके ही और विजुअलाइज़ करके आपको मिल जाएँगी। तो आपने लिस्ट बना ली, उसको 3 फ़ोल्ड लगा के अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। पहला फ़ोल्ड, दूसरा फ़ोल्ड, तीसरा फ़ोल्ड, और आपका जो कार्य है वो बनता जाएगा। तो आप जो है लिखेंगे कि मेरा ये कार्य प्रेजेंट टेंस में आपने लिखना है। आप लोग चाहें तो एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, जॉब के लिए, ड्रीम जॉब के लिए, कारोबार के लिए ये विशेष लिख सकते हैं। ये जो टाइम है प्यार के लिए, बहुत ही फुल मून पे अच्छी एनर्जी होती है, तो प्यार के लिए, हेल्थ के लिए और जॉब के लिए तो 3 आप ज़रूर ही लिखें। और तो अब आप नेक्स्ट क्या काम करने वाले हैं? आप करने वाले हैं बे लीफ की। बे लीफ का जो पत्ता होता है सबके घर में मौजूद होता है, क्योंकि ये एक हर्ब है और ये गरम मसालों में यूज़ होती है और कई जगह यूज़ होती है। तो इसको ऐसे भी आप जला दें तो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो बे लीफ पे विश लिखने के लिए आपने क्या करना है, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और इसके लिए स्विच वर्ड भी मैं आपको दूँगी। और आपने इसको लिखना है, एक बे लीफ ले लेना है और उस पे आपने अपनी विश लिख देनी है। अ, बे लीफ को लिखेंगे, पहले कैसे लिखेंगे, एक बे लीफ लेंगे और उस पे आपने लिखना है अपना नाम, या पहले आप लिख दें विश, फिर उसके बाद लिखें डेट ऑफ बर्थ, फिर थैंक यू टू द वुल्फ। स्विच वर्ड मैं दे रही हूँ, स्विच वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। स्विच है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। सेकंड थर्ड टाइम सुन लीजिए, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। तो आपने ऊपर लिख देना है, आपका जो विश है वो ऊपर लिख दी, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ लिख दी, अपना नाम लिख दिया, थैंक यू कर दिया यूनिवर्स, थैंक यू टू वुल्फ, इतना लिख देना है। और इतना लिखने के बाद आपने अपना माइंड, जो आपका काम होना चाहिए, उसको जो बे लीफ है अपने हाथ में लेफ्ट हैंड में रखना है, और ऊपर से जब आप बे लीफ को लेंगे, जो उसका सॉफ्ट हिस्सा होता है उस पे आपने ये सारा लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, पहले आपका विश, फिर आपका नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर थैंक यू
टू वुल्फ, ये भी आपने कर देना है। अपना माइंड रखना है, पाम में ले लेना है वो उस पत्ते को, हाथ में रख के अपने फ़ील करना है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है, इस तरह से। और एक्साइटमेंट भी फ़ील करनी है। सपोज़ और आपने देखना है कि लेट द मैजिक, जो मैजिक है वो कैसे आपको दिखा रहा है, और ये मैजिक जब आपकी ज़िंदगी में हो रहा है तो कैसे हो रहा है, फुल मून पे, फुल मून के नीचे ही आप लोगों ने करना है। और इसको जैसे ही आप इसको हाथ में पकड़ेंगे, उस पे फ़ील लेना है कि आपकी सपोज़ आप शादी के लिए कर रहे हैं, तो आपने लिखना है कि मेरी शादी हो गई है। मेरा उस आदमी का नाम लिखना है, उस आदमी का नाम जैसे सपोज़ उस आदमी का नाम है रजत, तो आप लिखेंगे रजत के साथ शादी हो गई है और मैं और वो इस रिलेशन में खुश हैं। उसके नीचे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, और नीचे जो स्विच वर्ड है वो लिख थैंक यू वुल्फ लिख देना है। स्विच वर्ड है और ये पढ़ते रहना है हाथ में लेके, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, बार बार पढ़ते रहना, एनचेंट करना है आपने, पढ़ते रहना है। और फुल मून के नीचे लिखनी है। फिर अब हाथ में आपने फीलिंग्स लेनी कि वाकई में आपकी शादी हो गई है उस आदमी से और आप बहुत ही खुश हैं। और उसके बाद इसको जला देना है, और जो उसकी एशिस है वो खिड़की से या टेरेस के बाहर ब्लो कर देनी है। वैसे घर से ही आप ब्लो करें, कोई बालकनी है तो उसमें से भी आप कर सकते हैं। आप ये किसी भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म विशेज़ के लिए कर सकते हैं और ये जल्दी फुलफ़िल होगी, आप इस पे पूरा ट्रस्ट करें। आपने जो मार्कर यूज़ करने हैं वो रेड और ब्लू एंड ग्रीन कर सकते हैं। अगर आप प्यार के लिए कर रहे हैं तो रेड करेंगे, ब्लू करेंगे आप सभी चीज़ों के लिए, जॉब के लिए, हेल्थ के लिए और रिलेशनशिप के लिए। ग्रीन जो है आप लोग मनी के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ग्रीन वाला जो मार्कर है आप मनी के लिए कर सकते हैं। जैसे आप इतना कह सकते हैं, अगर आपने एक और वे लीफ लेना है, उस पे लिखना है कि मेरे पास इतना धन है बैंक में कि मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। फिर उसके बाद अपना नाम और उस पे मतलब डेट ऑफ बर्थ छोटा-छोटा लिखें ताकि आसानी से आ जाए। बड़ा बे लीफ लें, एक बड़ा, और टूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए बे लीफ, जो तेज पत्ता है वो टूटा नहीं होना चाहिए। आप अपने पास एक प्लेट भी रखें तश्तरी, वो होनी चाहिए जो लोहे की होती है, स्टील की। और माचिस रखें, छोटी-सी रख लें, बड़ी-सी रख लें, माचिस रखें। एक कैंडल रखें या देसी घी का दिया आपने मेडिटेशन से सबसे पहले जलाना है। अगर देसी घी का दिया नहीं है आपके पास, तो आप एक श्वेत कलर की कैंडल भी जला सकते हैं। ये हॉन्टेड मून है, इस पे काफ़ी विशेज़ फुलफ़िल होगी। 8 बजे के बाद ही आप लोगों ने ये करना है, मैं बता दिया मैंने। 8 बजे के बाद आप लोग इस पे वर्क करेंगे। लेफ्ट हैंड में बे लीफ रखना है और और आप जितनी चाहे उतनी विशेज़ कर सकते हैं। 11 तक मैंने मैक्सिमम बताई है, 5 और 6 भी कर सकते हैं, लेकिन आपने टायर्ड नहीं होना है, जितने आप आराम से कर सकते हैं। और देखें कि कैसे कोई मिरेकल आपकी ज़िंदगी को बदल देती है। अच्छा, जब आप विशेज़ लिख देते हैं, आपने थैंक यू भी बोलना है। जब आप ब्लो करेंगे विशेज़ को तो करेंगे थैंक यू, 3 बार बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। लेट द सबसे पहले बोला कि वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, उसके बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आप चाहें तो देवी माँ लक्ष्मी की आराधना इस दिन भी कर सकते हैं। आपको जो प्यार चाहिए उसका भी आप बेलिख पे लिख सकते हैं। आपने कोने से पकड़ के उसको जलाना है किसी होल्डर या टोंग के साथ, और उसको बर्न कर देना है जो वे लीफ है, और उसकी एशेज़ ऊपर घर, धुआँ जो है उसको घर में फैलने देना है, ये पॉजिटिविटी लाता है। और जो एशेज़ हैं वो बाहर मतलब करनी है आपने विंडो से या टेरेस से। तो इस तरह से आपने आप चाहें तो ये बहुत ही बढ़िया काम है। आप इस दिन जो है सूर्य शम्स जो है मुस्लिम्स लोग वो पढ़ सकते हैं 5 टाइम्स। और आप मेडिटेशन के लिए आप लोग जो हिंदू धर्म के भाई हैं वो पढ़ेंगे ओम मंत्र और रामादासा मेडिटेशन सुने भी अगर नहीं आती है। और जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग अल्लाह की मेडिटेशन करें। जो सिख धर्म से रिलेटेड लोग हैं वो वाहे गुरु की मेडिटेशन करें। ये आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी लेके आएगा। वाहे गुरु की कृपा आप लोगों पे बनी रहेगी। जो इंग्लिश लोग हैं वो अफ़र्मेशन ज़रूर करें। और इस तरह से आप लोगों के और ये जो आपने करना है ब्लो करना है आपने इस पत्ते को। पहले इसको थोड़ा-सा जो इसकी राख है वो ठंडी होने देनी है, ताकि वो जो धुआँ है वो सारे घर में फैल जाए। इसकी पॉजिटिविटी बहुत आती है। और बाहर की तरफ आप इसे हर महीने जो पूर्णिमा पड़ती है उस पे करें ज़रूर।
और जो लोग, एक क्वेश्चंस होता है लड़की और औरतों, क्या वो पीरियड्स में ये काम कर सकती हैं? ऑफ कोर्स आप कर सकती हैं, पीरियड्स में बिना नहाए आप कहीं भी कर सकती हैं। और जो मतलब ऐसा नहीं है साफ, मतलब आप पीरियड्स के दिनों में भी इन चीज़ों को कर सकती हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पूर्णिमा भी है। आप श्री सूक्तम का पाठ करें, लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करें। सुबह जाके जो पीपल का वृक्ष होता है आपके घर के पास या घर में लगा हो, तो उसको जल चढ़ाएँ, उससे पितृ भी खुश होते हैं और लक्ष्मी माँ भी प्रसन्न होती है 10 बजे। और पूरे दिन में लक्ष्मी जी को ज़रूर भोग लगाएँ खीर का। और आप चाहें तो रात के समय इस खीर को टेरेस पे रखें किसी चीज़ से ढक के, और सुबह होने से पहले, यानी कि सूरज निकलने से पहले 3 या 4 बजे के करीब इसको उठा लेना है और इसको अंदर ले आना है और इसका प्रसाद सबको बाँट देना है। और एक माला आप लोग ओम श्री कोई भी आप अपने भगवान को एनचेंट कर सकते हैं, या आप अल्लाह की तस्बीह कर सकते हैं, या फिर आप लोग मैंने बताया श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं, 108 बार करें। या फिर ओम नमो शिवाय, शिव जी का कनेक्शन भी इस चीज़ के साथ है। ओम नमो शिवाय भी एक अच्छा मंत्र है जो आप कर सकते हैं। और इस तरह से आप लोग ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है, माला फेरनी है और अपने हृदय से करना है। आपने थैंक यू भी बोलना है, एक थैंक्स लिस्ट आप लोगों ने बनानी है, उसमें बार-बार आपने थैंक्स बोलना है प्रभु का। उस पे लिखना है कि आपने कम से कम 17 या 18 आइटम्स लिखनी है, जिसके लिए पूरी जन्म में आप लोगों को भगवान ने क्या दिया है, उसके लिए। जैसे भगवान मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे सुंदर जीवन दिया। भगवान मैं खुश हूँ कि आपने मुझे सुंदर बनाया। भगवान मैं खुश हूँ कि आपने मेरी ड्रीम जॉब मुझे दी। इस तरह से आपने 18 लिस्ट लिख के वो अपने पास लिख लेनी है और रख लेनी है। और उसको भी आप एंड में थैंक यू बोल के यूनिवर्स को जला के ब्लो कर सकते हैं, या आप अपने सराहने में रखें और दूसरे दिन भी ब्लो कर सकते हैं। उसकी जो एशेज हैं वो आप पानी में बहा सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि थैंक यू भगवान, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। आपने अफर्मेशन ज़रूर करनी है, मेडिटेशन करनी है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना स्लोली स्लोली। ये काम आपको पॉजिटिविटी लाएंगे, कामनेस लाएंगे माइंड में। हर विश को आप कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में आपने दीपक जला के ये विशेष लिखनी भी है और करनी भी है। नॉर्थ की तरफ मुंह कर लेना और बैठ जाना है। चंद्रमा की चांदनी का मैंने आपको बताया है कि चंद्रमा की चांदनी वियोग दूर करती है और सूरज की रोशनी रोग दूर करती है। तो आपने क्या करना है कि आपने चंद्रमा की चांदनी अपने शरीर पे ज़रूर लेनी है, थोड़े मिनटों, 10 या 5 मिनट, क्योंकि ठंड भी होती है शाम को। तो आप ले सकते हैं, उससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, पॉजिटिविटी आएगी। हम ओम मंत्र का उच्चारण इस दौरान करें। आप लोग ऊपर बैठे या चलते हुए भी कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। आपको काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी और आपके जो कार्य हैं वो बनते जाएंगे। इस बार जो शरद पूर्णिमा का चंद्रोदय है वो 5:13 की उम्मीद है, और राहु काल है 1:32 पे दोपहर को। और आप लोगों ने इस दौरान कोई भी कार्य जो होता है इम्पोर्टेंट वो नहीं करना है। और 8:40 से ये शुरू हो जाएगा 17 अक्टूबर को, 4:55 तक रहेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। एनर्जी आप लोगों को मैंने बता दी है कि बहुत ही हाई रहेगी। अम, अ, ये जो इवेंट है ये बहुत ही मिस्टिक इवेंट है, इसमें बहुत ही एडवेंचर होने वाला है। उम, और आप लोग कई चीज़ें प्राप्त करेंगे, कई विशेज़ आपकी फुल होंगी, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत हाई है। और जो लोग ट्विन फ्लेम कलेक्शन में हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड होगा। और एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन विजुअलाइजेशन आप करें, ओम मंत्र का उच्चारण करें। अ, आपने गुस्सा नहीं करना इस दौरान, और आप इकट्ठे हो जाएंगे। जो ट्विन फ्लेम है, एनर्जी बहुत हाई है। और प्यार के लिए बहुत ही अच्छा है इस बार जो फुल मून है, इसको इग्नोर ना करें, आप अपनी विश फुलफिलमेंट करें ना। और आपने आपने रिफ्लेक्ट करना है इस फुल मून पे कि आपने क्या चाहिए, क्या पीछे था और क्या आपके पास है। तो और उन नेगेटिविटी से अपने आप को इस बार फ्री कर लेना है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन वालों, ध्यान से सुने और पॉजिटिविटी लानी है। और
और आपने अपना पूरा ख्याल रखना है। ये जो एनर्जी है ये बहुत ही हाई है और बहुत ही अच्छी है। और जो फुल मून है ये फैसिनेटिंग है बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मैसिव टर्निंग पॉइंट है, कईयों के जीवन में ये चेंज लाएगा। और जो चेंज होगी वो पॉजिटिव होगी, और डायरेक्शन भी अच्छी होगी। और कुछ ख़त्म हो जाएगा और कुछ शुरू होगा नया, उससे पॉजिटिविटी आएगी और नेगेटिविटी लेट गो करनी है आपने। पावर, बहुत पावरफुल मून है ये। एक्यूरिस में जब चेंज होगी तो बहुत मूवमेंट जो होगी आगे की तरफ, आप फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। और ये 9 नवंबर तक बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। बस आपने पॉजिटिव रहना है। हो सके तो आप मांस और मच्छी से, मतलब आप नॉन वेज से परहेज़ करें। आप लोग नॉन वेज ना खाएँ, वेजिटेरियन रहें, और ओम नमो शिवाय का उच्चारण ज़रूर करें। आप लोग इकट्ठे आ जाएँगे जो ट्विन फ्लेम में है, और आपको पीस मिलेगी, दिमागी राहत मिलेगी। आपने बस एग्रेसिव नहीं होना है, आपने पीछे मुड़ के देखना है कि आपने कौन-सी सफलता अर्जित की है। और आप अच्छा फ़ील करेंगे तो अच्छा ही होगा। वीनस आपको बहुत अच्छी एनर्जी देगा और काफ़ी अच्छा आपको प्रभाव रहेगा। अ, आप लोग कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आप फॉरवर्ड मूवमेंट देगा आपको वीनस, आगे की तरफ आप चलेंगे। और आपने, मैंने बता दिया, जो ट्विन फ्लेम में है वो एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हैं इन दौरान। तो एनर्जी हाई है, और आराम से करें जो भी कार्य है, और काम आपके बनते जाएंगे। जो चीज़ें सर्व नहीं करती उन्हें पीछे छोड़ दें। तो शरद पूर्णिमा इस बार बहुत ही बेहतर एनर्जी के साथ आ रही है। और जो आपने लेसन लर्न की हैं ट्विन फ्लेम से, वो ज़िंदगी में आपको काफ़ी अच्छा आगे चलने के लिए प्रेरित करेंगे। सारी जितने भी वैसे ऑल ओवर ज़ोडिएक साइन है उन पे ये इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहेगा तकरीबन। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी मैंने बताया है कि ओम मंत्र की जो मेडिटेशन है वो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगी। अ, और एक चीज़ और है, आप लोगों ने कीप योर आइज़ ऑन अ प्राइज़। आपने जो आपका मेन चीज़ है जिस पे आप ध्यान देने की बात है, जो भी आपका गोल है लाइफ का, उस पे ध्यान रखें। सो कीप योर आइज़ ऑन अ प्राइज़, ये मेरा संदेश है आप लोगों के लिए। आप लोग हील हो जाएँगे, अबंडेंस बहुत आएगी, सोल कनेक्शन होगा, और आप लोगों को ट्विन फ्लेम बहुत फ़ायदा होने वाला है। और आप लोग एबंडेंट होंगे, और बहुत पैसा आएगा, और प्रसिद्धि भी बहुत आएगी। तो आप लोगों ने ध्यान रहना है, रखना है। मैंने बता दिया। 16 अक्टूबर को ही चंद्रोदय 5:13 से हो जाएगा, और 17 को जो है 8:40 से 4:55 तक, हाँ, ये रहेगा। तो आप लोगों का पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए इस चीज़ पे। और आपको एनर्जी बहुत हाई है, कोई डाउट आप लोगों ने नहीं रखना है। तो चाँद की जो चीज़ें होती हैं वो चाँद से रिलेटेड होती हैं। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपको, मैंने सॉरी उल्टा कर दिया था। मून कार्ड देखें आप, टेकिंग द मूनलाइट, ये 20th नंबर है, आप लोगों को आया हुआ है। तो देख लेते हैं मून 20th नंबर आपको क्या बोलता है। मून आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी लेके आया हुआ है। मून लाइट में ये बोलता है, कार्ड ऑफ लव आप लोगों को आया है, रोमांस। तो इस जो ये हंटर मून है ये लव और प्यार के लिए अच्छा है। वाइल द लवर मून डिनोट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप लोगों की बनने वाली है। टेकिंग द मूनलाइट इंडिकेट्स समथिंग दैट इज मोर कैजुअल और अ न्यू रोमांस दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। दिस इज द कार्ड ऑफ डेटिंग, ये डेट करने का कार्ड आप लोगों को आ गया है। कोई रिलेशन आप लोगों का बनने वाला है, ऑफ मीटिंग समवन द मूनलाइट फॉर अ फन and friendship, which could possibly lead into something more serious later on. After all, every serious relationship begins with the first date. This is the charming card of the getting to know new people, enjoying new experience together, seeing where it all leads. Taking the moonlight is encouraging you to say yes to a date, जो भी new है या पुरानी, when we have been hurt by love before, it can be difficult to open up and trust again. But this card is letting you know that dating can be a healing experience as well as being a lot of fun. Something all you need for someone new
or to look on you with a fresh eye and a different perspective. It is not about giving someone else a chance, इट इज़ अबाउट गिविंग योर सेल्फ अ चांस। आप किसी को चांस देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। हैव अ डांस, हैव अ फ्लिंग, हैव अ लव, सी व्हाट आउट देयर एंड एंजॉय योर सेल्फ। तो ये था इसका मून गॉडेस का कार्ड भी आप लोगों को। ये है मून गॉडेस का कार्ड 25th, इसको भी देख लेते हैं। ये भी बहुत प्यारा कार्ड आप लोगों को आया है। तो मून गॉडेस क्या कह रही हैं? कीवर्ड डिविनिटी हिडन डेप्थ। तो द डिवाइन फेमिनिन इज वॉचिंग ओवर यू, offering guidance towards you, full potential. We shines her silver whim upon you, speaks to you in a dream, and draws you out into the dark of night to bath in the beauty of her light. She encourages you to live in the tune with the lunar cycle, to meditate and relax. She welcomes you into her realm of magic and asks that you live a life that is true to the magic of your heart. Uh, do not be afraid to follow your dreams, for they will lead you to your destiny, showing you what you are capable of achieving if you set your mind to be bold and take the first step, and the path will soon be revealed to you. Just the moon goddess does not reveal her full light all at once, so you too have hidden side that is wanting for the opportunity to reveal itself. So कोई आपकी साइड है जो आपने रिवील नहीं की है अपने पार्टनर के साथ, तो आप कर सकते हैं। देर इज अ फार मोर टू यू देन meets the eyes, and now is the time to bring out those hidden talent and gifts. Let the world see more of your light. So मून गॉडेस आपको बोल रही है कि अपने टैलेंट को दिखाइए जो छुपा हुआ है, और अपने साथी को भी बताइए कि वो टैलेंट क्या है। तो ये बहुत ही अच्छी जो एनर्जी है मून लाइट की आ गई है। अब हम देखते हैं, एक अगला कार्ड भी आया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस बार कार्ड बहुत ही अच्छे आए हुए हैं आप लोगों के। तो अगला है मून डस्ट 40। ये आ गया है 40। तो ये बहुत प्यारा कार्ड है। ये कह रहा है, कीवर्ड है इसका फियर, करेज एंड ओवरकमिंग। द creature of our darkest dream, the nightmare brings chilling vision to our sleep, leaving us anything but rested. Sleepwalking, night terrors, sleep paralysis, walking in the cold sweat. These are the tools she used to get our attention. The nightmare know that the best way to overcome a fear is face it. जब इंसान किसी डर से गुजरता है तो बेस्ट यही होता है कि उस फियर को देख ले कि हाँ क्या है। अगर हम ये कहें कि शेर आया है, शेर आया, तो एक बार शेर को देख ही ले, लेकिन उसके नज़दीक ना जाए क्योंकि वो तो खतरा ही होता है। When the card comes up, it is suggesting that you take step to face up to the things that frighten you, whether that is phobia such as uh, arachnophobia, or an existential fear such as loneliness or a death. Explore where your fear comes from. वहाँ explore करें जहाँ से वो डर आ रहा है. Try to understand it and its origin within your psyche. Ride the night mare until you have tamed her wild spirit and rendered her powerless over you. By facing down your fears once a time, while it is impossible to live without any fear at all, it is possible to live fearlessly and to face down the terror as and when they present themselves. तो बेटर है कि आप लोग अपने fearless रहें और डरे नहीं। और डर जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगी, आप लोग एक सुबह ही जब फुल मून हो तो अपनी चाय में 3 काली मिर्चें ज़रूर पिएं। काली मिर्च जो होती है वो डर भय जो होती है दिलो दिमाग से निकालती है, और वो कफ को भी निकालती है। तो ये एक अच्छी हर्ब है। यूज़ ड्रीम स्पेल्स फॉर बेटर नाइट स्लीप। आपने ड्रीम स्पेल यूज़ करनी है, आप लोग जो सोते नहीं हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है ये। नेक्स्ट टाइम द नाइट मेयर visit you, jump on her and back and see where she take you. Regard your dream as teaching tools, and don't be afraid of the dark. अंधेरे से ना डरें क्योंकि रोशनी नज़दीक है। जब अंधेरा होता है तो रोशनी भी होती है। तो भगवान का साथ आप लोगों ने
बना के रखना है, आपने डरना नहीं है और सारे कार्य आपके क्योंकि एक सुपर मून है तो इसका कार्ड भी आप लोगों को ये देखें आ गया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको सुपर मून क्या कहता है। ये है 12th। ओके, तो ये 12th क्या बोल रहा है सुपर मून 1 to 12। सुपर मून कह रहा है जी सक्सेस। तो आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है, चाहे जॉब है, प्यार है, हेल्थ है या कोई कारोबार है। द सुपर मून इज द कार्ड ऑफ द अचीवमेंट एंड सक्सेस इन योर एंड्योर्स। हाउएवर यू विल बी एक्सपेक्टेड टू वर्क हार्ड फॉर दीज अचीवमेंट। देखिए जी, जो लोग मेहनत करते हैं उनको फल तो ज़रूर प्राप्त होता है। नथिंग इज गोइंग टू बी वेंट हैंडेड टू यू ऑन अ प्लेट। कुछ भी आपको प्लेट में रख के नहीं मिलेगा, वर्क तो करना ही पड़ेगा। दिस कार्ड डिक्लेयर दैट इज अ टाइम टू ट्रम्प इज एट